अब वो सब वहाँ दिखावा कर रहे थे, लेकिन वो रियल थी, इसलिए वो लोगों को नहीं पसंद आ रही थी और कोई चीज़ नहीं थी। Neezy is too lazy, yeah. Come on. उनकी ऑफ कोर्स उनकी लेजीनेस की वजह से। No hard feelings, but Kritika, yeah, there are more deserving contestants जो टॉप 5 में आ सकते थे. सबसे बेस्ट आई गेस रणवीर शोरी, बिकॉज आई लाइक द वे ही प्लेड, बहुत ही अच्छे से डिग्निटी के साथ विद द रूल्स. ही प्लेड द टास्क ऑल्सो सो वेरी वेल, सो आई रियली लाइक रणवीर शोरी. ऑफ कोर्स सना मकबूल, यस, शी वॉज वेरी डिजर्विंग. मतलब वो जो भी बोलती थी, मुंह पे बोलती थी, शायद लोगों को वही समझ नहीं आ रहा था. एक्चुअली में चाहते वही सब थे, जीतना भी सबको था, बट सबको उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो बोल रही थी. अब वो सब वहाँ दिखावा कर रहे थे, लेकिन वो रियल थी, इसलिए वो लोगों को नहीं पसंद आ रही थी और कोई चीज़ नहीं थी. मुझे सबसे रियल जर्नी जो लगी है वो सना मकबूल की लगी है, और इसलिए लगी है क्योंकि वो डिज़र्व करती थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड थी. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई गेम खेल रहे हो तो वहाँ पे आप देखो, फैमिली रिलेशन तो करने आप आए नहीं हो, वहाँ पे आप विनर हो, आपको कंपटीशन जीतना है, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना पड़ेगा. और उस गेम में सारे के सारे लोगों के दिल में यही था कि मैं विनर हो जाऊँ, तो दोस्ती यारी तो वहाँ पे चल नहीं रही थी. लेकिन आप सब दोस्ती यारी दिखा रहे थे, बट वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी. उसने बोला वहाँ पे कि नहीं, मैं जीतने के लिए आई हूँ, और वो जीती भी है. सना की जर्नी ऐसे तो सबकी जर्नी अच्छी है उसमें, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इंटरटेनमेंट करता है सबका बिग बॉस में. बट सना इज़ अ आई थिंक सो I don't think so, because we have seen so many clips and I follow Big Boss, so I really don't know. That's my opinion, but बिल्कुल लगती है 110%. ऑफ कोर्स लगती है, इसीलिए वो विनर है. Neezy is too lazy, yeah. Come on. He's too lazy. Like he didn't show his real thing. अंदर कुछ ऐसा कुछ ग्रेड भी नहीं किया उन्होंने कि he is a nice guy, but उन्होंने अपने रियल पर्सनालिटी आई डोंट थिंक सो दिखाई कुछ. वो इसलिए नहीं जीत पाए क्योंकि सबके साथ बना के रख रहे थे बेसिकली. ये तो उनका फर्स्ट पॉइंट था. दूसरा, जब आप जीतने आए हो ना, जब आप किसी कंपटीशन में आए हो, तो आप सबके साथ बना के नहीं रख पाओगे. किसी ना किसी को तो बुरा लगेगा. तो अगर आप सबके साथ बना के रख रहे हो तो ऑफकोर्स आप डिजर्विंग कैसे हो, क्योंकि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा. और जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो ना, तो आपकी किसी ना किसी से फाइट तो होनी ही है. सो दिस वॉज द रीज़न, बिकॉज वो एफर्टलेस थे, और ये भी एक रीज़न है कि वो नहीं थे डिजर्विंग. उनकी ऑफ कोर्स उनकी लेजीनेस की वजह से कई चीज़ों में वो बहुत कम रहे हैं, और उनका हर किसी के लिए एक ही आंसर था कि भाई हो गया, आगे से नहीं होगा. और कुछ शायद नहीं था, तो शायद वो थोड़ा सा पीछे रह गए. बाकी ऑल ओवर ही वॉज गुड. एटीट्यूड की वजह से. See, everyone, सबका अपना जर्नी है, but I guess in this top 5, I guess Kritika. No hard feelings, but Kritika. Yeah, there are more deserving contestants जो टॉप 5 में आ सकते थे. मेरे हिसाब से कृतिका मलिक, शी वॉज नॉट डिजर्विंग. पायल आती तो भी मैं सोच सकती थी, बट कृतिका तो नहीं. ऑफ कोर्स कृतिका क्योंकि वो शायद अपने हस्बैंड के ही बिहाफ में वहाँ तक पहुँची है. अगर वो अरमान मलिक की वाइफ नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ तक पहुँचती.